Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about new chapter of class 10th mathematics and that is similar triangle. तो बेटा आज हम similar triangle जो हमारा न्यू चैप्टर है उससे स्टार्ट करने वाले जो कि काफी अमेजिंग और शानदार चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है ना, आपको पता है आप ये जो चैप्टर है प्रीवियस क्लास में काफी अच्छे से स्टडी करते हुए आए हो, क्योंकि यहाँ पर आप सिमिलरिटी के बारे में डिस्कशन करोगे। आपका चैप्टर नेम है सिमिलर ट्रायंगल, जबकि हमने 9th क्लास जो था उसमें स्टडी किया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको वहां पर भी दोनों में कंपेयर करना काफी अच्छे से सिखाया था। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी, जेएस और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप आप इन सारी फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप लोगों को जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं ये आप लोगों के लिए एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं इन सारे फैकल्टीज के साथ क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या कीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड थे वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07। क्लास 8, क्लास 9 भी इसी तरह से स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका जो ग्रुप कोड रहने वाला है वो होने वाला है t.me/ttb010। आपको क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने आपके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है एंड सेकंड पैकेज जो है आपका वो पूरा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की, तो फर्स्ट पैकेज जो है उसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज एंड सेकंड पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुंचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3,500 रुपीज रहने वाला है। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। तो फटाक से क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही शानदार और एक धमाकेदार मैं आपके लिए डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ, वो भी 30% का डिस्काउंट ऑफर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर हम अगर इन दोनों पैकेज में LS लाइव कूपन कोड की बात करते हैं कितना यूजफुल है, तो देखो फटाक से अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा।
जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और धमाकेदार ऑफर, कहाँ आपका पैकेज 10,000 रुपीज का था, ओनली 7,000 रुपीज का रह गया। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या फिर इसे नोट कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, तो आपको कूपन कोड यूज करने के बाद क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और आप सीधा पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना होगा, आपको इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स है, जो भी आपको क्वायरी करना है इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, उसके सबके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए आप, और इस कूपन कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, चलिए, तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाक से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। यहाँ पर लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन फेज सिमिलर ट्रायंगल का। यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो सिमिलरिटी के बारे में तो यहाँ पर डिस्कशन होगा ही, साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है हमारी थेल्स थ्योरम, या जिसे हम बीपीटी बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम बोलते हैं, उसका भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ट्राइंगल का ज्योमेट्री में बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है हम वो स्टडी करने वाले हैं। इसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी है जो आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हो, जहाँ पर आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, साथ में अगर हम ट्राइंगल्स के टाइप्स की बात करते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शन फेज है तो हमें यहाँ स्टडी करना ही है। हम इसे जीरो से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी हाई लेवल तक जाने वाले हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले आज का जो मेनली हमारा लेक्चर डिपेंडेंट है वो है ओनली ऑन यहाँ पर इंट्रोडक्शन फेज पर। किस पर डिपेंडेंट है? ओनली ऑन इंट्रोडक्शन फेज पर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। उससे पहले वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज हमारे क्या क्या है इस लेक्चर के, साथ में कीवर्ड्स और लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हमें मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन फेज की। इंट्रोडक्शन फेज में जो हमारे यूक्लिड थे, आपको पता है ना, यूक्लिड ने ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया। सबसे अच्छा हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस में जो हमारे लिए ज्योमेट्री को बनाया वो किसने बनाया? यूक्लिड ने ही बनाया। तो एक जो किंग था उसने यूक्लिड से पूछा कि इजंट देयर एन आइजर वे टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री? यूक्लिड रिप्लाइड, देयर इज नो रॉयल रोड वे टू ज्योमेट्री, एवरीवन हैज टू थिंक फॉर हिमसेल्फ व्हेन स्टडीइंग। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा जो यूक्लिड थे इनसे पूछा गया कि क्या ज्योमेट्री को पढ़ने का या समझने का कोई एक इजी सा कॉन्सेप्ट है क्या? तो यहाँ पर जो यूक्लिड थे उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कोई भी रूल या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो सीधा सीधा हो। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, देयर इज नो रॉयल रोड, ऐसा कोई भी रॉयल रोड नहीं है, ऐसा कोई भी सिंपल फॉर्म हम नहीं कह सकते हैं कि ज्योमेट्री को रीड करने का या समझने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री को जब हम समझते हैं तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ही हम इसे समझ सकते हैं और इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसमें। सबसे पहले हम पार्ट की जो बात करने वाले हैं वो है ट्राइंगल की। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल आपको पता है ना क्या होने वाला है। सिमिलर ट्राइंगल तो आपको पता होने से पहले भी ट्राइंगल तो पता हो कि ट्राइंगल की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी। तो ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है वो होती है आपके पास, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। एक ऐसा फिगर जो 3 लाइन से क्या होता है, बाउंडेड होता है, बंद होता है, वही क्या होता है, ट्राइंगल होता है। ओके, एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हो यहाँ पर कि अगर हम 3 कॉलिनियर पॉइंट ले ले तो क्या वो ट्राइंगल बनेगा? अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट ले लेते हैं हम, क्या वो ट्राइंगल का शेप बनाएंगे? सोचो एक बार, फटाक से सोच के बताओ मुझे, हाँ या ना। क्या ये सही है? हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम 3 कॉलिनियर पॉइंट लेते हैं, ये 3 कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। जब हम इन्हें आपस में मिलाते हैं तो ये क्या बना रहे? लाइन बना रहे। लेकिन
अगर हम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को लेते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और इन तीनों ही नॉन कॉलिनियर पॉइंट को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें एक क्लोज फिगर मिल रहा है 3 साइड से बना हुआ, और इसका जो शेप है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है। तो यही क्या है, आपका एक ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो, आपको एक स्क्रीन पर नजर आ रहा है ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, ट्रायंगल में आपके पास 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी 3 साइड्स की बात करते हैं तो 3 साइड्स आपकी क्या रहने वाली है, ए बी सी एंड ए सी। ओके, और 3 एंगल्स जो रहने वाले हैं आपके, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीनों यहाँ पर 3 एंगल्स रहने वाले हैं। तो याद रखना, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, वैसे तो आपको काफी अच्छे से पता है। ओके, मेनली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर की। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, क्योंकि देखो ट्रायंगल आपको पता है, ट्रायंगल में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, इन दोनों के बारे में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक तरह से कंफ्यूजिंग पार्ट होते हैं बच्चों के लिए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी वे में और अच्छे से समझोगे तो काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात हो रही है मतलब कि 2 फिगर्स तो होंगे ही सही, कम से कम 2 फिगर्स या 2 ऑब्जेक्ट्स तो रहने ही वाले हैं। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव द सेम साइज एंड सेम शेप। कॉन्ग्रुएंट जो फिगर रहेंगे उसकी जो साइज रहेगी वो कैसी होगी, सेम होगी, और शेप भी कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब कि मेरे हाथ में अगर ये मार्कर है, ओके, तो सेम इसी तरह का दूसरा मार्कर अगर मेरे हाथ में है, ओके, जिसकी साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि साइज और शेप दोनों अगर सेम है तो वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइज डिफरेंट है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसलिए याद रखना, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का जो सबसे बड़ा रूल है, सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सेम साइज होनी चाहिए और सेम ही शेप होने चाहिए। ओके, देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव द सेम साइज एंड सेम शेप। व्हेन 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कब, यू कैन स्लाइड फ्लिप एंड टर्न वन सो दैट इट फिट्स। मतलब कि 2 फिगर्स तब ही कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब आप उन्हें स्लाइड करते हो, जब आप उन्हें टर्न करते हो, या तब जब आप उन्हें फ्लिप करते हो। और वो फ्लिप करने पर वो एक दूसरे के मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास या फिगर जो है एक दूसरे को पूरा कवर कर लेते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो, जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर ये दोनों फिगर है। ठीक है, अब हम इसे उठाकर अगर इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, तो क्या देखेंगे हम कि ये वाला जो फिगर है इस वाले फिगर को पूरा कवर कर लेगा। या फिर हम यहाँ से उठाकर इसे स्लाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड कर देते हैं। तो स्लाइड जैसे ही करेंगे तब भी हम क्या देखेंगे कि ये वाला फिगर इस फिगर पे पूरा परफेक्ट फिट रहेगा। क्लियर है। सेकंड, फ्लिप पार्ट के बारे में देखते हैं। देखो, ये फिगर है, अगर हमने इसको फ्लिप कर दिया, क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, ठीक है, इस तरह से, इस शेप में था, इस साइड फेस था, इसको फ्लिप करेंगे तो इस साइड में फेस आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इसे उठाकर इस पर रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं वापस से कि यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मतलब कि ये फर्स्ट वाला फिगर इस सेकंड वाले फिगर को काफी अच्छे से पूरा फिट कवर कर रहा है। थर्ड, ये आपके पास ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर टर्न करिए आप, इस शेप में है आपके पास, आपने इसको टर्न किया तो इस शेप में बन गया। अब यहाँ से उठाकर आपने अगर इसके ऊपर रख दिया तो क्या देखोगे कि ये इन दोनों को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, फिट है, मतलब कि ये वाला फिगर इस वाले फिगर पर पूरा क्या है, फिट है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अगर हम हैंड्स की बात करते हैं तो हमारी जो फिंगर्स रहती है, हम ये वाला जो हमारा राइट हैंड है, ठीक है, इसके ऊपर अगर इस लेफ्ट हैंड को रखते हैं तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि इस वाले फेस को इस वाले फेस ने पूरा क्या किया, कवर कर लिया है। ओके, क्लियर है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, और अगर हम उन्हें स्लिप करें, स्लाइड करें या टर्न करें, तीनों में से कुछ भी करते हैं तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। ओके, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलें आगे, आ जाइए। अब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या रहने वाले हैं आपके पास, देखो, कॉन्ग्रुएंसी आपको पता चल गया, सिमिलरिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिमिलरिटी में भी 2 फिगर्स तो कम से कम होंगे ही सही, या 2 ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट
सेम शेप के हैं, शेप क्या है उनका, सेम है, शेप अगर सेम है और साइज अगर उनकी अप एंड डाउन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों फिगर आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बस सेम शेप होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंसी में तो साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलैरिटी में ओनली ऑन शेप सेम होना चाहिए। क्लियर है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। अगर हम यहाँ पर ज्योमेट्री फिगर्स की बात करते हैं, विच हैव सेम शेप, विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, लेकिन उनकी जो साइज है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, आर नॉन सिमिलर फिगर्स, जिन्हें हम सिमिलर फिगर्स के नेम से जानते हैं। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे, बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ये ध्यान रखना। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन टू सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या बोला कि साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए, जबकि सिमिलरिटी में हमने क्या बोला, ओनली शेप सेम होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ तो कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो दोनों का हो रहा है, यहाँ सिंगल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसके लिए तो कोई भी आओ सबको ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा ये एक्सेप्ट, ये सिर्फ उसे ही एक्सेप्ट करेगा जो सेम साइज का होगा, सेम शेप का होगा। क्लियर है? ओके, तो फटाफट से देख लो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारे सामने है। ओके, पॉलीगन्स नजर आ रहे हैं आपको, सर्कल्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको सिमिलर साइज के जो फिगर्स है वो नजर आ रहे हैं, सर्कल्स। अब देखो ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, लेकिन क्या है, ये सिमिलर फिगर है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है यहाँ पर साइज सेम नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। ओके, क्लियर है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। क्लियर है? फटाक से नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से। ओके, चले आगे, आ जाइए। अब हम बात करते हैं सिमिलर पॉलीगन की। ठीक है, सिमिलर पॉलीगन, अब सिमिलर आया मतलब कि शेप सेम होगा, साइज का कोई रोल नहीं रहने वाला है। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में याद रखना शेप सेम होना चाहिए, साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज अप एंड डाउन डिफरेंट है तो चलेगा। सबसे पहले सिमिलर पॉलीगन को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू पॉलीगन्स को हम सिमिलर बोलेंगे कब, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनकी लेंथ क्या होगी, आपस में प्रोपोर्शनल होगी, तभी वो दोनों पॉलीगन आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो याद रखना सिमिलर पॉलीगन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन आपको यहाँ पर नजर आई रही है, सिमिलर पॉलीगन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉन्ग्रुएंट एंड द मेजर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पर हमें टू पॉलीगन नजर आ रहे हैं, देखो एक तो ABCD पॉलीगन है, एक हमारे पास GHIJ पॉलीगन है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन दोनों पॉलीगन में, तो ये जो पॉलीगन है इसका मेजरमेंट और इस छोटा वाले पॉलीगन का मेजरमेंट दोनों का क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि साइज यहाँ पर डिफरेंट है, शेप तो सेम है ना, पॉलीगन तो है ना दोनों। क्लियर है? तो फटाक से देखो यहाँ पर ये हमें 4 सेंटीमीटर की मिल रही है, मान लीजिए 4 यूनिट की मिल रही है, तो ये कितने यूनिट की हमारे पास, 12 यूनिट की है, जबकि BC 2.5 की है, तो यहाँ पर 7.5 की है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि देखो ये जो AB है, ये AB अपॉन क्या होगा, GH, BC अपॉन क्या होगा, HI, AD अपॉन GJ और CD अपॉन IJ। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से, फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, काफी मजा भी आने वाला है, बस ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। ओके, हो गया नोट? चलें आगे। इक्विएंगुलर ट्राइंगल क्या होता है, अब इससे देख लो। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्विएंगुलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने जैसा अभी आपको बताया है कि टू पॉलीगन थे, मतलब कि इस वाले पॉलीगन का ये वाला एंगल दूसरे वाले पॉलीगन के इस वाले एंगल के, फर्स्ट वाला एंगल दूसरे पॉलीगन के फर्स्ट एंगल के इक्वल होगा, सेकंड एंगल दूसरे पॉलीगन के सेकंड एंगल के इक्वल होगा, जैसा कि पॉलीगन में कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो ट्राइंगल में भी यही रहने वाला है।
ओके, नेक्स्ट देखिए फटाक से सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलरिटी क्या रहने वाली है ट्राइंगल की, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए। पहले तो अभी हमने फिगर देखा है, यहाँ पर हम अब ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। सिमिलर फिगर में हमने क्या बोला, सिमिलर फिगर में साइज जो रहेगी वो क्या रह सकती है, डिफरेंट, लेकिन शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट था हमारा पूरा, सिमिलर फिगर वाला। ओके, अब यहाँ पर देखो सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब कि जो शेप फिगर रहने वाला है वो फिगर कौन से शेप का रहने वाला है, ट्राइंगल शेप का रहने वाला है। ये आपको काफी अच्छे से पता है। सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे आपके पास, सेम साइज बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। शेप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज सेम हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और कोरस्पॉन्डिंग जो साइड से उनका जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रेशियो रहेगा। क्लियर है। जैसे कि देखो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये टू ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये वाला एंगल x इस वाले एंगल x के इक्वल है, ये z इस z के इक्वल है, y इसके इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड देखिए, साइज का रेशियो मतलब कि साइड्स का रेशियो a यहाँ पर c है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a और ये हमारी b साइड। क्लियर, ये हमारी q p और r। अगर हम इनकी रेशियो की बात करते हैं तो जब ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इनका रेशियो मतलब कि c अपॉन r होगा, a अपॉन हमारे पास p होगा, b अपॉन हमारे पास q रहने वाला है। ओके, क्लियर है। टू टेस्ट सिमिलर ट्राइंगल एंगल इफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इसकी उनका रेशियो क्या रहेगा आपके पास, सेम रेशियो रहेगा। रेशियो ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ईजी है, काफी अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ सामने लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इसे नोट कर लो। चलते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट, फटाफट से हो गया नोट, चलें आगे, आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। टू ट्राइंगल्स आपके पास देखो, यहाँ पर टू ट्राइंगल्स ABC और DEF, ठीक है। ये दोनों सिमिलर कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि ये जो एंगल A है इस एंगल D के इक्वल होगा, ये एंगल B इस एंगल E के इक्वल होगा, ये एंगल C इस एंगल F के इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स रहेगी वो आपस में क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल रहेगी। मतलब कि ये AB साइड किसके इक्वल होगी, इस ट्राइंगल के DE साइड के। ये AC साइड, ये AC साइड इस ट्राइंगल के DF साइड के इक्वल होगी, ये BC साइड इस ट्राइंगल के EF साइड के इक्वल होगी। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिमिलरिटी की बात आती है तो साइज सेम होगी या ना होगी, क्या होगी, फटाफट बोलो। साइज सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। क्लियर है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी एक दूसरे के। क्लियर है। चले आगे, आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी और ट्राइंगल की सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी इज ए पर्टिकुलर केसेस ऑफ सिमिलरिटी इफ both the cases three angles of one triangle are equal to the three corresponding angles of the other triangle, but in congruent triangle the corresponding sides are equal, while in similar triangles the corresponding sides are proportional। मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ पर देखो, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है आपके पास, अगर ट्राइंगल है आपके पास, कोई टू ट्राइंगल है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके दोनों ट्राइंगल के एंगल्स आपस में इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होगा, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ काफी अच्छे से, और फटाफट नोट कर लो जल्दी जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आ जाओ,
अब देखो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों के बारे में हम काफ़ी इजीली और अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, ठीक है। कोई भी टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं हमारे पास ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, क्लियर है। हमने क्या बोला है, कॉन्ग्रुएंसी में इनके जो एंगल्स है वो आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी। मतलब कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, इस एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसा कि एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। सेकंड, साइड्स की बात करते हैं, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, AC साइड इस साइड के इक्वल होगी, BC साइड इस QR साइड के इक्वल होगी, क्लियर है। अगर ये दोनों चीजें यहाँ पर फॉलो होती है तभी ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और उससे पहले भी आपको वैसे ही पता चल जाएगा, अगर दोनों का सेम साइज है और सेम शेप है तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर है। चलिए अब देखें यहाँ पर सिमिलरिटी को। यहाँ पर हमारे पास टू ट्राइंगल है ABC एंड PQR सेम, ठीक है। हमने क्या बोला है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इस एंगल 1 के, मतलब कि एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल 2 जो कि है QB इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल 3 जो कि है C और इधर है R, तो ये आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। मतलब कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, क्लियर है। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो जल्दी से। यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नजर आ ही रहा है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से जल्दी से नोट कर लो। चलें आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल के टाइप्स जो रहने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए रहने वाले हैं साइड्स के बेसिस पर, ये ध्यान रखना। एंगल्स के बेस पर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे पहले साइड्स के बेसिस पर। तो देखो ट्राइंगल तो मैंने अभी आपको बता दिया कि डेफिनेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहला साइड्स के बेस पर आता है, वो आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होगा, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स आपस में अनइक्वल हो, वो ट्राइंगल क्या होगा, आपका स्केलेन ट्राइंगल होगा। तो ए ट्राइंगल इन विच नॉन ऑफ द थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स अगर अनइक्वल है तो वो आपका स्केलेन ट्राइंगल है। ऑल द थ्री एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट। जब तीनों ही साइड्स अनइक्वल है तो तीनों एंगल्स भी तो डिफरेंट बनेंगे, वो तो हमें काफी अच्छे से पता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, और तीनों ही एंगल्स अनइक्वल हो, तो वो क्या होगा, आपका स्केलेन ट्राइंगल होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइड्स अनइक्वल है तो हमारे जो एंगल्स रहेंगे वो तो अनइक्वल होंगे ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट। चले आगे। नेक्स्ट देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ए ट्राइंगल इन विच एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कम से कम टू साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, वो होगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान रखना, स्केलेन ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड्स अनइक्वल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल हो, ठीक है। इन दिस ट्राइंगल द एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल। टू मिड टू एल्टीट्यूड इक्वल, इसके टू मिड और टू एल्टीट्यूड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब कि इन एंगल्स को अगर हम इंटरनल बाइसेक्टर करते हैं, इंटरनल बाइसेक्ट करते हैं तो आपस में इक्वल होंगे। बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट बेस एंड परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है। ये तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छे से आपको पता है, 9th क्लास में ये सारी चीजें आप इजीली पढ़ते हुए आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। फटाफट से नोट कर लो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे, फटाफट चलें। नेक्स्ट देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, सबसे पहले हमने देखा स्केलेन ट्राइंगल है जिसकी तीनों ही साइड्स अनइक्वल थी, फिर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल थी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में श्योर है कि तीनों ही साइड्स क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो ए ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल ईच एंगल इज कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
फटाक से नोट करो जल्दी से। इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड कोइंसाइड होंगे। क्लियर है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। और जितने भी एंगल्स होंगे इसके तीनों वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ओके, क्योंकि क्या होगा 90 डिग्री से तो कम होगा तो एक्यूट एंगल ही तो आएगा। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, टू साइड्स इक्वल, मतलब कि ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो आपको पता है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, लेकिन राइट एंगल आ गया मतलब कि एक 90 डिग्री का एंगल भी श्योर है यहाँ पर बनेगा जरूर। तो एंगल इंक्लूडेड बाय द इक्वल साइड्स इज 90 डिग्री। एंगल इंक्लूडेड बाय द इक्वल साइड इज 90 डिग्री, मतलब कि जो एंगल इंक्लूड हो रहा है ना, ठीक है, वो कौन सा होगा, 90 डिग्री वाला भी रहेगा। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा हमारा, या 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो रहने वाली है हमारी, वो रहने वाली है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री ये रहा आपके पास, तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि स्टैंड जहाँ पर होगा वो आपका रहने वाला है यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये रहने वाला है आपका बेस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 90 डिग्री के जो जस्ट सामने रहेगा वो रहेगा आपका हाइपोटेनियस, जहाँ पर 90 डिग्री स्टैंड है वो रहेगा आपका परपेंडिकुलर, और ये रहेगा आपका बेस। कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट कर लो इसे जल्दी से। और आप याद रखना मिड एंड टू द हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर मिड एंड ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, मिड एंड ड्रॉ करते हैं, तो ये मिड एंड इस हाइपोटेनियस की हाफ रहने वाली है। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट फटाफट नोट कर लो जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट है सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो काफ़ी अच्छे से पता है हमें ये कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल की टू साइड का जो सम है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, थर्ड साइड से। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, मतलब कि टू साइड्स का सम कर रहे हो, ठीक है, a प्लस बी कर रहे हो तो ये ग्रेटर देन होगा किससे, c से। और टू साइड्स का डिफरेंस कर रहे हो तो a माइनस बी कर रहे हो अगर आप, तो ये लेस देन होगा किससे, c से। तो याद रखना टू साइड्स का सम करने पर हमें ट्राइंगल, टू साइड्स का जो सम मिलेगा हमें ट्राइंगल की टू साइड्स का सम, वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। जबकि टू साइड्स का अगर हम सम करते हैं ट्राइंगल की तो हमें वो जो डिफरेंस मिला है वो थर्ड साइड से कम होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। चलिए, ग्रेटर देन एंगल हैज ए ग्रेटर साइड अपोजिट टू एंड स्मॉलर एंगल हैज ए स्मॉलर साइड। ग्रेटर देन एंगल भाई बड़ी साइड होगी तो बड़ा एंगल बनेगा, छोटी साइड होगी तो छोटा एंगल बनेगा। ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन द अपोजिट एंगल टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, क्लियर, ये तो सीधा सीधा से समझ में आ गया आपको। लेट ए बी और सी, अगर हमारे पास यहाँ पर ए बी एंड सी बी द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल है ए बी सी और उसकी थ्री साइड्स है हमारे पास ए बी और सी, सी इज द लार्जेस्ट साइड, देन जब सी उसकी लार्जेस्ट साइड है तो क्या क्या रिजल्ट्स रहेंगे आपके पास, अगर आपके पास सी स्क्वायर मतलब कि थर्ड साइड का स्क्वायर लेस देन है किससे, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम से, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर जो आपको एंगल मिलेगा वो कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड, अगर आपका थर्ड साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्या है, थर्ड साइड का स्क्वायर अगर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। क्लियर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम भी होती है हमारी। और थर्ड है हमारे पास, अगर थर्ड साइड का स्क्वायर ग्रेटर देन है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर, वापस मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर आपको, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की साइड से ए बी और सी, क्लियर, अगर सी उसकी लार्जेस्ट साइड है, सी जब उसकी लार्जेस्ट साइड है और हमें पता है कि लार्जेस्ट साइड का अगर स्क्वायर लेस देन है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम से, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल मिलेगा।
अगर थर्ड साइड का स्क्वायर इक्वल है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के तो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, और अगर थर्ड साइड का स्क्वायर ग्रेटर देन है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम से तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मिलेगा। ओके, फटाक से नोट करो अब जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास 180 डिग्री रहेगा। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 360 डिग्री, मतलब कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो आपको 180 डिग्री मिलेगा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा 360 डिग्री। इंटीरियर मतलब कि अंदर की साइड बनने वाला एंगल, एक्सटीरियर मतलब कि बाहर की साइड बनने वाला एंगल। ओके, क्लियर है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो बाहर की साइड कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं तो ECB, FAC एंड यहाँ पर CBD। क्लियर है, ये क्या है आपके यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं हमारे पास ECA, ये एक्सटीरियर एंगल। फिर यहाँ पर देखो EBD, ये एक्सटीरियर एंगल। ओके, और एक यहाँ पर मिल रहा है आपको क्लियर एंगल F, ये भी क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान रखना ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल का जो सम रहेगा वो रहेगा आपका 360 डिग्री। क्लियर। ए ट्राइंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल, और एक ट्राइंगल में सीधी सी बात है 2 एक्यूट एंगल तो होंगे भी सही। क्लियर, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको क्लियर किए, तो फटाक से नोट कर लो इस सारी प्रॉपर्टीज को। ये हमारी कुछ ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आई है। बस अगर थर्ड साइड ग्रेटर देन है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इक्वल है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, और लेस देन है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्हें याद रखना। ओके, क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। चलें आगे, आ जाइए। अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या क्या रहने वाली है, क्योंकि इसके लिए कुछ रूल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कुछ जो रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है। सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए वो देखो फटाफट से। सबसे फर्स्ट आपके पास SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है, SAS से मतलब है यहाँ पर साइड एंगल साइड। ठीक है, क्लियर। टू ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड। ठीक है, मतलब कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल बन रहा है। ओके, ये क्या होना चाहिए, 1 आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई टू ट्राइंगल है और उन टू ट्राइंगल में टू साइड्स, ट्राइंगल की टू साइड्स और यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के अगर आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड और इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पर ये दोनों साइड्स हो गई और इंक्लूडेड एंगल हो गया, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये हो गया। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या रहने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ओके, नेक्स्ट देखो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन क्या होता है हमारे पास, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। टू एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इंक्लूडेड साइड कौन सी, ये रही, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इंक्लूडेड साइड ये रही। साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, मतलब कि सीधी सी बात ये है
अगर हमारे पास कोई टू ट्राइंगल्स है और उन टू ट्राइंगल्स में फर्स्ट वाले ट्राइंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल है मतलब सेकंड ट्राइंगल जो है उसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या रहने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन। अब एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन क्या होगा भाई, टू ट्राइंगल तो सीधी सी बात होंगे सही। इफ एनी टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स, ये टू एंगल्स नॉन इंक्लूडेड साइड, ओके क्लियर है। अगर इंक्लूडेड होता तो ये वाली साइड आ जाती, ओके। टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल की टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड के आपस में अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है, इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है, तो ध्यान रखना अगर हमारे पास कोई टू ट्राइंगल है और उस टू ट्राइंगल में फर्स्ट वाले ट्राइंगल के टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड के अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ओके क्लियर है, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट चले आगे। नेक्स्ट देखो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। एस 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 से मतलब है यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई टू ट्राइंगल है और इन टू ट्राइंगल की फर्स्ट वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड दूसरे वाले ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, सेकंड साइड दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, थर्ड साइड दूसरे वाले ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल की तीनों साइड्स आर इक्वल टू द, अगर इक्वल है वो किसके, कोरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ओके तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। ओके क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे और भी देखते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरियन क्या क्या रहने वाले हमारे पास ट्राइंगल के, या कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो ये बेसिक फेज है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा हमारा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी भी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, क्योंकि ये थ्योरम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखना आप, है ना। चलो अब हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में फर्स्ट आता है हमारे पास एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, अरे भाई एल्टीट्यूड आता है तो सीधी सी बात है वहां पर हाइट ध्यान में आनी चाहिए, सीधा माइंड में क्या आएगा, हाइट। ओके क्लियर है, जहां पर एल्टीट्यूड की बात होगी वहां पर हाइट जरूर होगी, क्योंकि हाइट और एल्टीट्यूड एक ही चीज है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं ऑफ ए साइड इन ए ट्राइंगल, अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं और उस ट्राइंगल की साइड के उस ट्राइंगल की साइड पर, ठीक है, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से, अपोजिट वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से, तो ये इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, ठीक है, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये है, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये रही। क्लियर है, यहां से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, जिसे ही हम बोलेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। देयर आर थ्री एल्टीट्यूड, यहाँ पर कितने एल्टीट्यूड है, थ्री एल्टीट्यूड है। क्लियर, कौन कौन से, एक तो ये एडी एल्टीट्यूड, एक ये एफसी एल्टीट्यूड और ये बीई एल्टीट्यूड, ये तीनों क्या है यहाँ पर एल्टीट्यूड है। तो याद रखना जब आप ट्राइंगल है आपके पास और उस ट्राइंगल के अपोजिट वर्टेक्स फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए साइड, साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर एल्टीट्यूड मिलने वाला है। ओके तो यहाँ पर थ्री एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, एडी, सीएफ एंड बीई। क्लियर, चलें आगे, फटाफट नोट कर लो इसे जल्दी से। सेकंड है आपके पास मिडेन। अब मिडेन क्या होती है, देखो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जब हम लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, भाई ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है,
क्लियर। इनके मिड पॉइंट क्या है, डी ई और ये एफ, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। ऑफ ए साइड द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड इज कॉल्ड ए मिडेन। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि जब हमारे पास ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट है डी, बी और सी का मिड पॉइंट है ई, ए और सी का मिड पॉइंट है एफ। अगर हम इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं किससे, अपोजिट वर्टेक्स से, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स तो ये है, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये रहा और इसके अपोजिट वर्टेक्स ये रहा, तो ये जहां पर ज्वाइन हो रहा है ये ही क्या है, आपके मिडेन है। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। फटाफट से देख लो, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हमें इस ट्राइंगल में 3 मिडेन मिल रही है। ए मिडेन बाइसेक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ए बी ई, मतलब कि ये ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, इक्वल होगा किसके, ए सी ई के। मतलब कि ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के। क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, और ये दोनों एरिया जो है ट्राइंगल के, ये किसके इक्वल होंगे, इस पूरे ट्राइंगल के हाफ के इक्वल होंगे। ओके, क्लियर है, फटाफट नोट करो जल्दी से। और यहाँ पर ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। जहां पर पॉइंट्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो रहा है ना, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, आपस में यहीं पर क्रॉस हो रहे हैं, तो यही क्या है, यहाँ पर इसका सेंट्रोइड है। और ध्यान रखना, सेंट्रोइड जो है मिडेन को डिवाइड करता है 2:1 में। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रोइड मिडेन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। क्लियर है, ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। इस यहाँ पर, वहां पर वर्टेक्स था, यहाँ पर क्या रहने वाला है, एंगल्स रहने वाले हैं। तो ए लाइन सेगमेंट विच originate from a vertex and bisect the same angles is called angle bisector। मतलब कि हम यहाँ पर देखो, ये वर्टेक्स है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आपने वर्टेक्स को मिला दिया, तो वर्टेक्स को जब मिलाया तो इस वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट ने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है, ओके, तो ये क्या है आपके पास, एंगल बाइसेक्टर है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहने वाला है आपके लिए, वही एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, मतलब कि ये वाला एंगल, और एंगल सी ए ई, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ बी ए सी एंगल के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, इस पूरे एंगल के हाफ के इक्वल होंगे। क्लियर, फटाक से नोट कर लो। और यहाँ पर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इंसेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब हम यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे ही क्या बोलते हैं हम, इंसेंटर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। चलो, नेक्स्ट आता है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको पता है ही सही, ए लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट ए साइड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सीधी सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर तो आपने काफ़ी अच्छे से ड्रॉ किए हुए हैं ना। अरे भाई, ज्योमेट्री में काफ़ी कॉन्सेप्ट है इसके, तो परपेंडिकुलर क्या करते थे आप, आर्क की हेल्प से क्या करते थे, परपेंडिकुलर नहीं करते थे क्या। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने था, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम से रिलेटेड, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। हमने यहाँ पर देखा कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल्स के बाद में कॉन्ग्रुएंसी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे, साथ में यहाँ पर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है हमारी ट्राइंगल की, और भी अगर हम आगे बात करते हैं तो क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसमें एल्टीट्यूड देखा आपने, एंगल बाइसेक्टर देखा आपने, मिडेन देखा आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे हमारे, ये पूरे सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड थे। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आए हैं। अब आपको क्या करना है, एक ऑर्थो सेंटर भी देख लो, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड
का जो इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर होगा वही होगा आपका ऑर्थो सेंटर। जैसे कि एंगल बी ओ सी, ठीक है, किसके इक्वल होगा 180 माइनस एंगल ए के। इसी तरह से एंगल सी ओ ए, ये किसके इक्वल होगा 180 माइनस एंगल बी के। और थर्ड देखते हैं हम ए ओ बी, ये इक्वल होगा 180 माइनस एंगल सी के। क्लियर है, ये है आपके पास ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ये आज का हमारा जो वीडियो था ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन फेज था सिमिलर ट्रायंगल का, इसके ऊपर था। ओके, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इजीली समझ में आया है। आपने पूरा लेक्चर्स, अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो वापस से उस जगह जाइए, पूरे को एक बार देख लीजिए जहाँ जो डाउट है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो गारंटी ये है कि थेल्स थ्योरम जब आप स्टडी करोगे और आप यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड, वो काफ़ी इजीली कर पाओगे। इसलिए याद रखना इंट्रोडक्शन फेज को काफ़ी अच्छे से स्टडी करना। ओके, अब क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम उसी के भी आप पर मिलेगी। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।